देखो प्रश्न नंबर 4 देखो, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। इसने क्या बोला कि नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं हमें, उनमें से कौन सा सत्य है या असत्य है। यदि कथन असत्य है तो उसको सत्य बनाओ, और सत्य है तो उसको बताना ही क्या है, वो सत्य है। ठीक है। तो पहला कथन दे रखा है कि यदि P बराबर एक समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर दो अवयव है m कोमा n, Q बराबर दूसरा समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर दो अवयव है n कोमा m, तो इसने बोला कि P क्रॉस Q के अंदर ये दो अवयव आएंगे m कोमा n और n कोमा m, एक क्रमित युग्म ये, एक क्रमित युग्म ये। तो P क्रॉस Q के अंदर दो अवयव आएंगे। दोस्तों इसको देखने से हमें क्या पता चलता है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। देखो P के अंदर अवयव कितने, देखो अगर हम अरब के तौर पे देखना चाहें तो P क्रॉस Q के अंदर अवयवों की संख्या क्या होती है, P के अंदर अवयवों की संख्या गुणा Q के अंदर अवयवों की संख्या। P के अंदर कितने अवयव हैं, 2। Q के अंदर कितने अवयव हैं, 2। तो 2 गुणा 2 कितना होता है, 4 होता है। तो P क्रॉस Q के अंदर 4 अवयव आने चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पे P क्रॉस Q में कितने अवयव आए हैं, 1 और 2, 2 ही अवयव आए हैं। इसका मतलब ये कथन तो गलत है, ये कथन असत्य है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सत्य दिखाना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, हम एक बार लिख लेते हैं कि ये P दे रखा है, ये Q दे रखा है। तो अगर हम P क्रॉस Q निकालें तो P क्रॉस Q, P को लिख लो m कोमा n, क्रॉस Q को लिख लो n कोमा m। अब इन दोनों को आपस में गुणा करवा दो। पहले अवयव को m को इससे भी गुणा करवाएंगे और इससे भी गुणा करवाएंगे। तो m कोमा n और m को m से भी करवाएंगे, तो m कोमा m। ठीक है। अब इस n को इससे भी गुणा करवाएंगे और इससे भी करवाएंगे, तो n कोमा n, गुणा नहीं करवाना, इसको इसके साथ लिखेंगे फिर इसको इसके साथ लिखेंगे, n कोमा n, n कोमा m। इसके अंदर कितने अवयव आ गए दोस्तों, P क्रॉस Q के अंदर, P क्रॉस Q के अंदर 4 अवयव आ गए, 1 2 3 4। अतः दिया गया कथन P क्रॉस Q बराबर m कोमा n और n कोमा m असत्य है, क्योंकि P क्रॉस Q में 4 अवयव हैं। इसलिए P क्रॉस Q बराबर क्या हो जाएगा, m कोमा n, m कोमा m, n कोमा n और n कोमा m। ये क्या हो गया, ये सत्य कथन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना क्या हो गया दोस्तों, उत्तर हो गया। ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 4 का पहला है। अब दूसरा देखिए, दोस्तों दूसरा कथन देखिए। दूसरा कथन क्या दे रखा है कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय इसका मतलब ये खाली नहीं है, रिक्त नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ जरूर है। तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। इसके अंदर भी एक्स वाई प्रकार के अवयव है। इस प्रकार की जो पहला पहला अवयव है वो समुच्चय ए से बिलोंग करता है, समुच्चय ए से संबंध रखता है। और जो दूसरा दूसरा अवयव है, जो दूसरा दूसरा अवयव है वो समुच्चय बी से संबंध रखता है, समुच्चय बी में बिलोंग करता है। तो इसका हल देखिए दोस्तों, दिया क्या है कि ए क्रॉस बी एक समुच्चय है और उसके अंदर अवयव किस प्रकार के हैं, एक्स कोमा वाई प्रकार के
अवयव है। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि जो पहला पहला अवयव होता है वो पहले पहले समुच्चय का होता है। जो पहला पहला अवयव होता है वो पहले पहले समुच्चय का होता है, तो ये x बिलोंग कर जाएगा किसमें, a में। और जो दूसरा दूसरा अवयव होता है वो दूसरे दूसरे समुच्चय से बिलोंग करता है, दूसरे समुच्चय से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात हम देख के लिख सकते हैं ना कि x किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू a, तथा y किससे बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू b। अतः दिया गया कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है उसको तो क्या करना है, जो असत्य है उसको सत्य दिखाना पड़ता है। तो ये कथन जो हमें दिया गया है ये सत्य कथन है। अब तीसरा कथन देखिए, दोस्तों, तीसरा कथन क्या दे रखा है कि a बराबर एक समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर दो अवयव है a, 2। एक समुच्चय b दे रखा है जिसके अंदर दो अवयव हैं 3, 4। तो हमसे पूछा है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई होता है। हमको ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए दोस्तों, हल देखिए इसका दिया है, क्या दिया है, a बराबर 1, 2 और b बराबर 3, 4। और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में इस प्रकार से लिखते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सिद्ध क्या करना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई। तो क्या ये सत्य है या नहीं है, तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं b इंटरसेक्शन फाई देख लेता हूँ। तो b क्या दे रखा है हमको, 3, 4 दे रखा है और उसका इंटरसेक्शन लेना है। फाई का मतलब एक खाली समुच्चय होता है जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इधर कुछ है ही नहीं तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो b इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई आ जाएगा। और फाई का मतलब क्या होता है, एक खाली समुच्चय होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका a के साथ क्रॉस करवा देते हैं b इंटरसेक्शन फाई का। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई अभी अभी हमने निकाला है कितना, फाई। तो a में क्या दे रखा है दोस्तों, 1, 2 और फाई का मतलब एक खाली समुच्चय होता है। तो एक इसमें अवयव एक को इधर किससे गुणा करवाएं, इधर कोई अवयव है ही नहीं, 0 है तो 0 हो जाएगा। 2 को किससे करवाएं, इधर कुछ नहीं है, 0 है। तो इसको इधर किससे करवाएं, इधर तो 0 है। और जब इसको इधर 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 का मतलब खाली समुच्चय, उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है। तो इसको जब हम रिक्त समुच्चय से गुणा करवाते हैं तो ये भी क्या आता है, फाई आता है। और यही हमको बताया था कि क्या ये सत्य है या असत्य है। तो ये हमें देख लिया कि ये क्या हो गया, ये सत्य हो गया। और जब सत्य हो जाता है तो उसको बताना ही क्या, सत्य है तो सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 4 का कथन तीसरा था।